मेरा नाम आमिर है। आप सब बीच क्लब जाते हैं ना? हाँ, और ये बहुत जल्द शुरू होने ही वाला है। तो आज मेरा बीच क्लब में पहला दिन है। मेरी अम्मी ने इंतजार करवाया है कि मेरे लिए अच्छा होगा। सुना तुम लोग वहाँ मजे के गेम्स खेलते हो, तो मैंने सोचा मैं भी आजमा लूं। हम वाकई बहुत मजा करते हैं। हम खुश हैं कि तुमने ज्वाइन किया आमिर, और मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो देखते हैं। क्या मैं तुम सबको कोई चीज दिखाऊं? पर वादा करो किसी को कुछ नहीं बताओगे, ओके? ओके, चलें देखते हैं। मैं तब तक वादा नहीं करती जब तक मुझे पता ना हो कि मैं क्या वादा कर रही हूँ। राज रखना हमेशा अच्छा नहीं होता। अब बताओ चल क्या रहा है, तुम क्या शेयर करना चाहते हो? मेरे अब्बू ने तो मना किया था इसे घर से बाहर ना ले जाऊं, पर मुझे ऐसा करना पड़ा। मेरा मतलब इसे देखो जरा, ये कितना कूल है ना। आमिर, मुझे पता तो नहीं कि ये क्या है, पर ये बहुत ही कीमती लग रहा है मुझे। ये वाकई कीमती है और एक दिन ये मेरा ही होने वाला है। ये है बूम बूम आफरीदी के करियर के इब्तदाई साल का साइन किया हुआ कार्ड। मेरे अब्बू के पास क्रिकेट कार्ड्स की बहुत बड़ी कलेक्शन है। उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये मैंने ले लिया है। आमिर, अगर ये एक दिन तुम्हारा हो ही जाना है, तो फिर हम सबको ये राज रखने का वादा क्यों करना पड़ रहा है? आखिर ये तो बताओ हमें। मैं बता दूं तुम्हें, मैंने वादा नहीं किया अभी। मेरे अब्बू ने यह भी बताया था कि ये कार्ड बहुत ही कीमती है, इसलिए मना किया कि इसे हाथ ना लगाऊं। मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुम्हारे डैड तुम्हें बेसबॉल कार्ड्स की कलेक्शन दिखा रहे थे, और ये कार्ड जो तुम्हारे हाथ में है वो काफी कीमती है। हाँ, और तुम पूछे बगैर इसे घर से बाहर ले आए। बिल्कुल ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ऐसा ही है। दरअसल अगर मैं उनसे इजाजत लेना चाहता तो वो इनकार कर देते, तो इसलिए मैंने उठा लिया। और तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा था कि इसे मत हाथ लगाना। हाँ, कुछ ऐसा ही है। लेकिन ये इतना अच्छा है कि मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाह रहा था ये। तो ये प्लेयर मशहूर है क्योंकि एक बबल गम पर इसका नाम है। ज़ारा? क्या हुआ? बिल्कुल इसी नाम की एक बबल गम नहीं है भला? हाँ, पर बबल गम का नाम उसी क्रिकेटर के नाम पर है। उसका असल नाम शाहिद खान आफरीदी है। उसने 22 साल क्रिकेट खेली। शुरू में वो बहुत ही धुआंधार ओपनर के तौर पर खेले थे और बहुत अरसे तक दुनिया की तेज तरीन सेंचुरी उन्हीं के नाम पर थी। यहाँ मैं तुम्हें एक और बात बताता चलूं आमिर। वो क्या है? मैं अभी तुम्हें अच्छी तरह जानता तो नहीं, पर मुझे पता है कि जब तुम घर जाओगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। तुम पेरेंट्स के साथ रहते हो ना? हाँ। तो मेरे वालिदैन की अलहदगी हो चुकी है। मैं कुछ दिन अपने बाप के साथ रहता हूँ और बाकी दिन अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मैं जब भी नाफरमानी करता हूँ तो उन्हें फौरन पता चल जाता है, हमेशा ही। और जब ऐसा होता है तो तुम मतलब जानते हो, मैं दुगनी मुसीबत में पड़ जाता हूँ। नहीं, वाकई आमिर, वालिदैन की नजर हर चीज पर होती है, बल्कि जासूस होते उनके पास। चाहे बात छोटी ही हो, उन्हें हमेशा पता चल ही जाता है। दोस्तों, बीच क्लब में टाइम हो रहा है, बेहतर होगा हम चलें। और आमिर, बेहतर होगा इसे किसी महफूज जगह पर रख दो। अगर इसे कुछ हो गया तो तुम इससे भी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, ये बात याद रखो। आओ अब चलें। मुझे लगता है आज तुम्हें बहुत मजा आएगा। सच पूछिए तो नूर, मुझे आपको ऐसा करते देख बहुत खुशी होगी, लेकिन इसको संभालना मुश्किल है। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और वालिदैन बनना एक बहुत मुश्किल काम है। उन्हें ये बात समझनी चाहिए, अगर वो नाफरमानी भी करते हैं तो भी वालिद को मुस्तकिल रहना चाहिए। मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, पर जब वो शरारत करते हैं उनको सिराते मुस्तकीम पर लाना मेरा फर्ज बनता है। ये ना हो कि मेरे प्यार की वजह से वो जो चाहे करें। ओह नौमान, तुम में इतनी प्यारी और क्रिएटिव बच्ची को सजा देने का हौसला कैसे पैदा हुआ? मेरा मतलब है जब उसने अपनी वेजिटेबल्स मैश पोटैटोस के नीचे छुपा दी और तुमसे कहा कि उसने सब कुछ खा लिया है। कितनी क्यूट हरकत थी ना ये। डैडी, मेरा पेट भर गया है, मैंने सब कुछ खा लिया है, हत्ता कि वेजिटेबल्स भी। ओह माय गॉड। ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। हे बच्चों, कैसे हो? आमिर, कैसे हो तुम? सब ठीक है? क्या हो रहा है आजकल? बैठ जाओ। बच्चों, मैं और नूर अभी मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे थे। ये कि एक वालिद होना कितना मुश्किल काम है। मेरी बेटी को लगता है वो मुझसे ज्यादा ज़हीन है। जानते हो उसकी उम्र क्या है? सिर्फ 3। मैं तुम्हारे लिए खुसूसी दुआ करने जा रही हूँ नुमान, क्योंकि अभी तुम्हारे बहुत से साल इसी तरह गुजरेंगे। बिल्कुल, और लगता है आज हमारे बीच क्लब में एक नया स्टूडेंट शामिल हुआ है। सब आमिर को वेलकम करें। हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका ज्वाइन करने का शुक्रिया। थैंक यू। तो आप सबका हफ्ता कैसा गुजरा? मेरा अच्छा गुजरा है। बहुत अच्छा था। तो बच्चों, अब हम अपने आज के करैक्टर वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का करैक्टर वर्ड है
फर्मा बरदारी। फर्मा बरदारी, इसी हफ्ते शायद इस पर फोकस होना भी चाहिए था। हाँ बिल्कुल होना चाहिए था, है ना आमिर? अच्छा दोस्तों, मैं समझ गया। मैं वापस जाकर अपने वालिदैन को मना लूंगा उस छोटी सी गलती पर जो आज मुझसे सरजद हुई है। क्या तुम लोग भूल गए हो कि तुमने इस मौजू पर बात ना करने की कसम उठाई थी? क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? पता नहीं, जो कुछ भी था मुझे भी नहीं मालूम। जी कुछ नहीं, ये एक बात है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे और मैं वादा करता हूँ कि मैं घर जाकर इसको ठीक कर लूंगा। ठीक है आमिर, हम मान लेते हैं। अब वापस चलते हैं हमारे इस हफ्ते के करैक्टर वर्ड पर। तो मुझे कौन बताएगा फर्मा बरदारी क्या होती है? आपको जो बताया जाए पहली मर्तबा ही वो करना, और वो भी एक अच्छे रवैये के साथ। ये दुरुस्त है लड़कियों। बिल्कुल ठीक कहा। फर्मा बरदारी का मतलब है कि आपको जो बात कही जाए उसे खुश दिली के साथ मानना। और जैसा कि तुमने बोला ज़ारा कि मेरे रवैये में खुशी होनी चाहिए और उस बात को सच्चे दिल के साथ मानना चाहिए, इसे कहते हैं फर्मा बरदारी। बिल्कुल नुमान, अगर तुम्हारी अम्मी बर्तन धोने का कहती हैं और तुम सारा वक्त मुंह ही बनाते रहते हो तो क्या ये वाकई फर्मा बरदारी होगी, या तुम दिल ही दिल में कुछ बड़बड़ाते रहते हो लेकिन उनके मुंह पर कोई बात नहीं कहते? तो क्या ये फर्मा बरदारी होगी? देखिए, अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो तकनीकी तौर पर आप बात तो मान ही रहे हैं। आपकी अम्मी ने आपसे कहा बर्तन धोए और आपने वो धो तो दिए हैं, तो ये फर्मा बरदारी है। मुझे लगता है तुम कुछ मिस कर रहे हो आमिर। इसका मतलब सिर्फ बताए जाने वाला काम करना नहीं, पर फर्मा बरदारी का मतलब है कि उसे अच्छे दिल से किया जाए। अगर तुम पूरा वक्त बड़बड़ाते रहोगे और बुरा रवैया रखोगे, मुझे नहीं लगता कि ये फर्मा बरदारी होगी। बिल्कुल तुमने ठीक कहा ज़ियान। कभी कभार फर्मा बरदारी करना काफी मुश्किल हो जाता है। जब कभी भी हम कोई सही काम सही जज्बे के साथ करते हैं तो वो आसान हो जाता है। जी बिल्कुल नुमान, मेरे साथ भी खुदा ताला मेरे दिल पर काम कर रहे थे कि मैं उनके बारे में दूसरों को बताने में ज्यादा फर्मा बरदार रहूं। मगर मुझे मानना पड़ेगा कि मैं दूसरों को खुदा ताला के बारे में बताने से डरती थी। मैं दूसरों को बताने से घबरा जाती थी कि शायद वो इस बारे में ना सुनना चाहें। मगर जितनी मैंने हिम्मत की और जनाब मसीह के बारे में लोगों को बताया, उतना ही ये मेरे लिए आसान होता गया। बिल्कुल, मुझे बस फर्मा बरदारी की तरफ ईमान का कदम बढ़ाना था। ये दिलचस्प है कि आपने ऐसा कहा नूर, क्योंकि मेरे स्कूल में एक नई लड़की आई है जो कि इस्लामाबाद से आई है और मुझे लगता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना उसे बीच क्लब इनवाइट करूं, पर मैं थोड़ी सी झिझक रही थी क्योंकि पता नहीं उसका कैसा रद्द-ए-अमल होगा। लगता है खुदा ताला चाहते हैं कि मैं उसे बुलाऊं, तो जब अगली दफा वो मुझे मिलेगी मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा ज़ारा। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ नए दोस्तों को इनवाइट करूँ। जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतना ही अच्छा है। तो आमिर, तुम अपनी बताओ, तुम कैसे फर्मा बरदार बन सकते हो? हाँ ठीक है, आज मुझसे वाकई गलती हुई है दोस्तों। मैं वादा करता हूँ कि जब घर जाऊंगा तो अपने वालिदैन को सब सच बताऊंगा। असल में बहुत मुश्किल हो जाती है जब हमें समझ ना आए, पर असल फर्मा बरदारी को जानने के लिए आज एक अच्छा सबक मिला है। हाँ, मुझे लगता है कि हम सबके पास कुछ ना कुछ है बीच क्लब पर करने के लिए। मुझे पूरा यकीन है नूर कि आप अपने दोस्तों को जनाब मसीह के बारे में बता सकेंगी। अमीना, ज़ारा, आप भी कोई रास्ता निकाले कि अपने मजीद दोस्तों को यहाँ बीच क्लब पर लेकर आएं। और आमिर, तुम्हें भी अपने वालिदैन के साथ कुछ बातें करनी चाहिए। और ज़ियान, तुम्हें भी आमिर को छेड़ना बंद कर देना चाहिए। और नोमान, तुम्हें अपनी सारी सब्जियां खानी होंगी, पूरी की पूरी खत्म करनी होंगी। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, मैं हूं नादिया। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वक्त है यादगिरी का, यानी मेमोरी लिंक। आपके पास किताब मुकद्दस है? मेरे पास तो है। आज का किताब मुकद्दस का लिंक हजरत लूका की इंजील, पहला बाब 37 आयत। याद रखें, किताब मुकद्दस के 2 हिस्से हैं, पहले पुराना अहदनामा, फिर नया अहदनामा। लूका इंजील शरीफ की तीसरी किताब है और ये 4 अनाजील में से एक है। जब तक आप इसे ढूंढ रहे हैं, याद रखिए आज का किरदारी लफ्ज है फर्मा बरदारी। जब हम असातिज़ा और वालिदैन की बात मानते हैं तो ये खुदा ताला की फर्मा बरदारी जैसा है। कभी कभार इताअत बहुत मुश्किल होती है, खास तौर पर जब हम खुदा के मंसूबे को न जानते हो। हमारा आज का यादगारी हवाला उस कहानी से है जब जनाब मसीह के ज़मीनी वालिदैन को ये मालूम हुआ कि उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश होगी। ये कहानी किताब मुकद्दस की 2 मुख्तलिफ किताबों में मिलती है, हजरत लूका और हजरत मती की इंजील में। हजरत मती बताते हैं कि किस तरह से हजरत यूसुफ जनाब मसीह के ज़मीनी वालिद को रोया में बेटे की पैदाइश का पता चला, जबकि लूका बताते हैं कि हजरत बीबी मरियम जनाब मसीह की वालदा उन्हें फरिश्ते ने खबर दी। खुदा ताला ने हजरत यूसुफ और बीबी मरियम को ईमान लाने का कहा, बज़ाहिर एक नामुमकिन बात पर। बीबी मरियम ने सोचा ये नामुमकिन है, मैं थोड़ा आगे निकल गई हूँ। ठीक है, तो सबको वो आयत मिल गई।
हजरत लूका की इंजील 1 बाब 37 आयत। आप अपनी किड्स बीच क्लब स्टडी बाइबल में सफा नंबर 1101 के दाएं तरफ देख सकते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं, क्योंकि जो कॉल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। जैसे मैं कह रही थी, बीबी मरियम को ये बात नामुमकिन लगी, लेकिन उन्होंने फरमाबरदारी की क्योंकि वो जानती थी कि खुदा ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। आपने देखा लड़कियों लड़कों, कभी कभार फरमाबरदारी का मतलब है कि आपके अंदर ईमान होना चाहिए कि खुदा ताला का एक मंसूबा है जिसे वो सब ठीक कर देगा। आपको बस भरोसा करना है और इताअत करनी है, और यही बीबी मरियम ने भी किया था। और आज क्या आप जानते हैं ईद विलादत मसीह मनाने की असल वजह जनाब मसीह की पैदाइश की खुशी है? कुछ लोग ये बात नहीं जानते, लेकिन यही इस त्योहार की असल वजह है। चलिए फिर से दोहराते हैं, क्योंकि जो कॉल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, पादरी मुनीर। मैं सोच रहा था कि मैं आज की हमारी किताब मुकद्दस की कहानी को आपके लिए कैसे दिलचस्प बना सकता हूं, यानी फर्मा बरदारी और ईमान की अहमियत के बारे में, तब भी जब हमें इसकी समझ ना आ रही हो। फिर मुझे याद आया कि किसी ने बहुत अरसा पहले मुझसे कुछ पूछा था, अगर मैं एक आइस क्यूब को एक धागे से पकड़ने की कोशिश करूं, जाहिर है उसको क्यूब के इर्द गिर्द बांधे बगैर, तो आप यहां आइस क्यूब्स देख रहे हैं और धागों को भी। क्या लगता है, आपको लगता है कि मैं इस छोटे से धागे से इन आइस क्यूब्स को पकड़ सकता हूं? चले देखें। यह काम नहीं करेगा। मैंने कोशिश की, मगर यह बज़ाहिर नामुमकिन लगता है ना? तो इस हफ्ते के करैक्टर वर्ड पर चलते हैं, फर्मा बरदारी। याद रखें, हम सीख रहे हैं हजरत यूसुफ और बीबी मरियम दोनों को ऐसी खबरें मिली जो कि उनकी समझ में नहीं आई थीं। हम इस बारे में सीख रहे हैं, एक खबर जो उनके लिए बज़ाहिर नामुमकिन थी, मगर उन दोनों ने फर्मा बरदारी का इंतखाब किया खुदा ताला की। तो होता क्या है, बीबी मरियम हजरत यूसुफ के नाम लग चुकी थी। हम उनके रिश्ते को जाहिर करने के लिए मंदनी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। फिर एक फरिश्ता बीबी मरियम के पास आया और कहा कि खुदावन तेरे साथ है। जब बीबी मरियम ने फरिश्ते को देखा तो वो बहुत घबरा गईं। दरहकीकत फरिश्ते को ये कहना पड़ा कि खौफ ना कर। तसव्वुर करें बीबी मरियम ने कैसा महसूस किया होगा कि अचानक से उनके पास एक फरिश्ता आ गया, और जो खबर फरिश्ता उनके पास लेकर आया था उसने भी उन्हें हैरान किया होगा। फरिश्ते ने उन्हें बताया कि वो हामिला हो जाएंगी और उनके यहाँ एक बेटा होगा जिसका नाम वो रखेंगी यस्सु। फरिश्ते ने यह भी कहा कि वो बेटा बहुत अजीम होगा, लोग उसे पुकारेंगे इब्ने खुदा के नाम से, और खुदा ताला उसे एक तख्त अता करेंगे। उस दौर में बादशाह अक्सर अपने वालिद की वजह से बादशाह बनते थे या फिर ताकतवर खानदान से ताल्लुक की वजह से। ना बीबी मरियम ना हजरत यूसुफ ताकतवर थे, ना उनमें कोई हाकिम था, ना कोई बादशाह, ना मलिका, ना ही किसी का ताल्लुक ताकतवर खानदान से था। तो क्या बीबी मरियम ने सोचा होगा कि आखिर खुदा ताला उनके बेटे को तख्त कैसे देंगे? बीबी मरियम को समझ नहीं आई, फिर भी उन्होंने खुदा ताला की फरमाबरदारी की। फरिश्ते ने बीबी मरियम से कहा, क्योंकि जो कॉल खुदा की तरफ से है हरगिज बेतासीर न होगा। इस दौरान ख्वाब में हजरत यूसुफ के पास एक फरिश्ता आता है। फरिश्ता हजरत यूसुफ से कहता है, ऐ यूसुफ, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर। तो फरिश्ते ने हजरत यूसुफ को बताया कि वो बच्चा बीबी मरियम को होने वाला है, खुदा ताला की तरफ से है। फरिश्ते ने हजरत यूसुफ को यह भी कहा, बच्चे का नाम यसू रखना, और वो यसू लोगों को उनके गुनाहों से निजात बख्शेगा। अब जरा वापस आते हैं इन आइस क्यूब्स की तरफ। ये तो पिघलना शुरू भी हो गई हैं। अब तो इनको इस धागे के जरिए पकड़ना मेरे ख्याल में और भी मुश्किल हो गया है। पर क्या आप जानते हैं कि खुदा ताला नामुमकिन में सबसे ज्यादा महारत रखते हैं। एक मिनट, मैं जरा इन सबको तरतीब लगा लूं इस तरह से। अब मैं इस पर कुछ नमक डालूंगा इन आइस क्यूब्स के ऊपर। अब देखिए, कभी कभार खुदा ताला हमसे कुछ ऐसा चाहते हैं जो हमें समझ नहीं आता, लेकिन हमें फिर भी उनकी फरमाबरदारी करनी है। बिल्कुल जैसे इन आइस क्यूब्स को महज एक धागे की मदद से उठाना नामुमकिन था,
पर हम इन्हें अब उठा सकते हैं इस नमक और धागे के इम्तिजाज से। है ना मजे की बात? बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि हम अकेले नहीं कर सकते, पर जब खुदा ताला हमें कुछ करने को कहते हैं, जरा देखिए, वो जो काम बज़ाहिर नामुमकिन लग रहा हो उसे मुमकिन बनाएंगे। खुदा ताला की फर्माबरदारी अहम है, हत्ता कि जब समझ ना आ रही हो तब भी। तो हमारी किताब मुकद्दस की कहानी पर लौटें। क्या आपको लगता है हजरत यूसुफ को वो सब समझ आया जो फरिश्ते ने उन्हें बताया? हजरत यूसुफ को शायद समझ ना आई हो कि बीबी मरियम मां कैसे बनने वाली है, या कि जनाब मसीह लोगों को गुनाहों से निजात कैसे देंगे। ताहम अगरचे कि हजरत यूसुफ को हर चीज की समझ नहीं आ रही थी, जैसे कि हमें समझ नहीं आ रही है कि नमक ने बर्फ के साथ क्या किया है, हजरत यूसुफ ने खुदा ताला के कहे पर फर्माबरदारी की और बीबी मरियम से शादी की। जब बीबी मरियम का बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने उसका नाम रखा यसु। खुदा ताला के मंसूबे की पूरी समझ ना आने के बावजूद भी उन्होंने उनकी अताअत की। अब कहानी का अगला हिस्सा हमें हजरत लूका की इंजील के बाब 2 में मिलता है। हजरत यूसुफ और बीबी मरियम बैतलहम का सफर करते हैं महसूल भरने के लिए, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका होता है। बीबी मरियम एक अस्तबल में बच्चे को जन्म देती हैं, उसे चरनी में रखा जाता है। हजरत यूसुफ ने खुदा ताला की फर्मा बरदारी की और बच्चे का नाम यसू रखा, जैसा कि फरिश्ते ने कहा था। खैर, इसके बाद बहुत सी हैरत अंगेज बातें हुई। आसमान में एक रोशन सितारा चमका। फरिश्तों ने यसुल मसीह की पैदाइश के ऐलान में नगमे गाए। चरवाहे आए और उसी अस्तबल में उस नौजायदा बच्चे की परस्तिश की। जनाब मसीह दरअसल खुद खुदा ताला थे, जो कि जमीन पर एक इंसान के रूप में आए। खुदा ताला ने यह नामुमकिन काम कर दिखाया। तो याद रखो बच्चों और बच्चियों, हमेशा सही रवैये से फर्मा बरदारी करो, क्योंकि खुदा ताला के लिए सब चीजें ही मुमकिन हैं। अरे मैं तो भूल ही गया था। क्या आप जानते हैं कि आइस क्यूब ने पानी के ग्लास से क्या कहा? इसने कहा, हे, मैं तुमसे ज्यादा कूल हूं। आपका दिन अच्छा गुजरे और याद रखिएगा, खुदा ताला और पादरी मुनीर आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हेलो दोस्तों। हेलो हाय। आमिर। तो अब बताओ आमिर, अपने वालिदैन को उस कार्ड के बारे में बताया तुमने? हाँ, बता दिया। मुश्किल था मगर मैंने ठीक काम किया है। अम्मी अब्बू ने मुझे सच बोलने पर शाबाशी भी दी है, पर मुझे तकरीबन 2 हफ्तों के लिए बीच क्लब के अलावा कहीं भी जाने से मना कर दिया है। तो आमिर, जरूर अब तुम अच्छा महसूस कर रहे होगे। हाँ, वो तो मैं कर रहा हूँ। यकीनन हमारा आज का कैरेक्टर वर्ड फर्मा बरदारी इत्तफाकिया नहीं था। मेरे ख्याल में वालिदैन की नाफरमानी और उनसे छुपाना अच्छी बात नहीं है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि जब कार्ड मेरे पास था और मैं घर से बाहर था तो कम से कम उसे कुछ नहीं हुआ। और दोस्तों, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। नहीं आमिर। आमिर, फिर से नहीं। अरे घबराओ नहीं, ये लो। मैं तो बस ये छोटा सा तोहफा लाया हूँ शुक्रिया के तौर पर कि तुम लोगों ने मुझे हिम्मत दी सीधे रास्ते पर चलने की और रहनुमाई की मेरी। ये तो बूम बूम अफरीदी का साइड कार्ड है। हाँ। तो बताइए वक्त क्या हुआ है? जी हाँ लड़कों और लड़कियों, वक्त हुआ है और ये रहे आपके मेजबान तारिक अजीज। शुक्रिया अदनान। तो ठीक है, आज हम यहाँ मेक इट स्टिक में गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है ओल्ड स्कूल क्रॉसवर्ड। जी हाँ, क्या आप सब तैयार हैं? तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा और आपको मुझे दुरुस्त जवाब देना है जो कि इस पजल में सही तरीके से फिट बैठ जाए। क्या आप समझ गए हैं? जी हाँ। अगर आपने जवाब गलत दिया तो आपके मुखालिफ टीम को मौका मिलेगा आपके हिस्से के भी पॉइंट्स जीतने का। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी जानिब है टीम ब्लू। जी हाँ। और इस तरफ है टीम रेड। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आज के दिन का कैरेक्टर वर्ड क्या है? फर्माबरदारी। फर्माबरदारी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया है। बीबी मरियम की शादी किससे हुई? या कह लीजिए उनकी मंगनी।
हजरत यूसुफ। यूसुफ। यूसुफ, बिल्कुल सही जवाब। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, फरिश्ता हजरत यूसुफ के पास कैसे आया? एक ख्वाब में? अरे नहीं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जी हाँ, वो ख्वाब में आए थे। चलिए अगला सवाल। जब बीबी मरियम ने फरिश्ता जिब्राइल को देखा तो उनका रद्द अमल क्या था? डर गई और घबरा गई। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। आपका सवाल है, कौन सी छुट्टी पर पूरी दुनिया जनाबे मसीह का जन्मदिन मनाती है? क़यामतुल मसीह। मेरी जानी दिल, क़यामतुल मसीह जरूरी है, पर तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है। ये जवाब सही नहीं है। ये ईद विलादत मसीह है। हाँ बिल्कुल, शायद ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। ये क्रिसमस है। अब यही सवाल आपसे है। मैंने जल्दी में गलत जवाब दे दिया। हाँ मैं समझ गया तो हूँ। बताओ बच्चों, वो कौन सा त्योहार है? ईद क्या विलादत मसीह। बात है, सही कहा। क्रिसमस इसका ठीक जवाब है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की जानिब। जब हजरत यूसुफ बेदार हुए और उन्होंने फरिश्ते की बात मानी तो उन्होंने बीबी मरियम के साथ क्या किया था? इसका जवाब देंगे आप? तो तैयार हैं? शादी कर ली। बिल्कुल ठीक जवाब। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जी हाँ, उन्होंने शादी कर ली। वाह क्या बात है। तो ये रहा अगला सवाल। हजरत यूसुफ और बीबी मरियम ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था? यसु। जी हाँ बिल्कुल, यसु, सलामती का शहजादा और खुदा ताला का बेटा। सही जवाब दिया आपने। अगला सवाल। फरिश्ते ने हजरत यूसुफ से कहा था कि मत मत डरो। डरो। अरे वाह क्या बात है। हाँ बिल्कुल, फरिश्ते ने कहा था कि मत डरो। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आप तैयार हैं? अब ये सिर्फ 2 लफ्जी जवाब होगा। क्योंकि अगला सवाल थोड़ा मुश्किल है तो हम आपको एक इजाफी हर्फ दे रहे हैं। ये सवाल है, फरिश्ते ने हजरत यूसुफ से क्या कहा? जनाबे मसीह क्या करेंगे? आपको बस इसका 2 लफ्जी जवाब देना है। लोगों को गुनाह से निजात देंगे। अरे वाह क्या बात है। हाँ बिल्कुल, वो लोगों को निजात बख्शेंगे। और अब आखिरी सवाल है आपका। ये भी 2 लफ्जों पर मुश्तमिल होगा। आज के दिन आप ऐसा कौन सा काम है जो कर सकते हैं ताकि खुदा ताला खुश हो जाए? मोहब्बत और फर्माबरदारी। फर्माबरदारी। अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। मोहब्बत और फर्माबरदारी। अब आइए देखते हैं कि स्कोर बोर्ड पे स्कोर क्या है। तो इसके लिए प्लीज ड्रम बजा दीजिए। 4 पॉइंट्स के साथ हमारे पास है टीम ब्लू और रेड टीम के हैं पूरे 6 पॉइंट। जी हाँ, रेड टीम आप लोग जीत चुके हैं। वाह क्या बात है, हमें आज के विनर्स मिल चुके हैं। वाह, आज जीतने वाली टीम के तमाम अफराद को मिलेगा किड्स बीच क्लब का स्पेशल स्टिकर। इसी मजेदार प्राइस के साथ आज का शो यहीं पर होता है खत्म। हम आपको दोबारा मिलेंगे Make it stick। मेक इट स्टिक प्रोग्राम आपके लिए आज पेश किया गया मिल्क इन द मुस्टाश मीडिया की जानिब से। मिस नूर और नोमान भाई, ये मेरी नई दोस्त दानिया है जो कि इस्लामाबाद से आई है। उम्मीद है मैंने इसे बीच क्लब में बुलाकर अच्छा किया है। इसके वालिदैन ने इसका इंदराज करवाया और इजाजत दी है। बिल्कुल दानिया, हमें बहुत खुशामदीद खुशी है कि तुम दानिया। यहाँ पर आई हो। लगता है कि बाकी सब भी अब आ चुके हैं। हे, चलो बच्चों आ जाओ। और अमीना, क्या तुम हमें अपनी मेहमान से नहीं मिलवाओगी? जी जरूर। हेलो सबको, ये मेरी नई दोस्त दानिया है जिसके बारे में मैंने बताया कि इस्लामाबाद से यहाँ शिफ्ट हुई है और मुझे उम्मीद है कि हम इसे खुश दिली से यहाँ शामिल करेंगे। अमीना, आपका बहुत शुक्रिया और दानिया, आपकी शिरकत का भी बहुत शुक्रिया। तो मुझे लगता है कि किड्स बीच क्लब पर एक और शानदार हफ्ता खत्म हो गया। आपने किताबों का जिक्र किया क्या? नहीं सीरियसली, मुझे फर्माबरदारी के बारे में आज सीखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। एक चीज जो मैंने सीखी है कि किसी भी चीज की इजाजत ना लेना, खास तौर पर उन चीजों की जिनसे मना किया जाए, ये भी एक तरह की नाफरमानी ही है। और मैंने सीखा कि मुझे किसी को बीच क्लब में दावत देने से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। जरा देखिए, जब मैंने ऐसा किया है तो न सिर्फ मुझे एक नई दोस्त मिली है, बल्कि मैंने वो भी किया जो खुदा ताला ने मुझे हुक्म दिया था।
वैसे मुझे खुशी है कि तुमने दानिया को आने की दावत दी। दानिया, उम्मीद है कि अगले बीच क्लब में हम तुम्हें मजीद जान सकेंगे। जी हाँ, जरूर वापस आइएगा। और हाँ नोमान, इससे पहले कि हम जाएं, आपने अपनी बेटी का जो वाकया बताया था उसके बारे में बताइए ना। क्या अब आपने उसे सिखा दिया है कि अपनी सब्जियां छुपाने की बजाय उन्हें खत्म करना चाहिए? मैं भी अपनी बेटी से फर्मा बरदारी पर बात कर रहा हूँ। यूँ कह लो कि मैं तुम सब बच्चों से बहुत खुश हूँ, लेकिन उसे अभी भी कुछ टाइम दरकार है फर्मा बरदारी पर काम करने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं बाथरूम में जाने से पहले क्या कहते हैं? मुझे हमें नहीं मालूम। ये एक इमरजेंसी है। यही तो है मेरी नन्ही शहजादी की आजकल की हालत। और दोस्तों, जाने से पहले हैंग 10 को मत भूलिएगा। मैं आप सबको चैलेंज करती हूँ कि इस हफ्ते हर दिन आपने 10 मिनट खुदा ताला का कलाम पढ़ते हुए उसके साथ गुजारने हैं। हाँ बिल्कुल, चलो आओ बच्चों, एक साथ इकट्ठे हो जाओ। 1 2 3 फर्मा बरदारी। हे, मैं हूँ नुमान और मैं हूँ नूर और हम हैं किड्स बीच क्लब टीवी से। किड्स बीच क्लब में हम इब्तदाई तालिब इल्मों के साथ वक्त बिताते हैं और मुख्तलिफ खेल खेलते हैं। और हर हफ्ते हमारे टीवी शो और हमारे लाइव शो में हम बच्चों को खुदा ताला के साथ चलने की तरगीब देते हैं। 10 मिनट किताबें मुकद्दस पढ़ते हैं। हम इसे हैंग 10 चैलेंज कहते हैं। इस खेल को बहुत आसान बनाता है हमारा ये फ्री हैंग 10 हैंग आउट। हर हैंग 10 में हमारा करैक्टर वर्ड होता है जो कि हम क्लब में डिस्कस कर रहे होते हैं और बाइबल मुकद्दस के मुताले का प्लान होता है। अदनान, नाजरीन को बताएं कि वो 10 हैंग 10 कैसे हासिल करेंगे। hang10channel.com पर जाइए, फॉर्म को फिल कीजिए और इस शीट को डाउनलोड कीजिए। खुदा ताला के कलाम के साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे बच्चों को किताब मुकद्दस से मोहब्बत पैदा करने में मदद करना सबसे अहम चीजों में से एक है जो हम वालिदैन की हैसियत से करते हैं। खैर, हम आपसे अगली बार यही मिलेंगे द किड्स बीच क्लब में।